एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क का की यानी दोस्तों इसको इंग्लिश में आप कैसे याद रखेंगे, 12 खड़ी प्लस मात्राएं आपको प्रयोग करना आ गया तो आप समझ जाइएगा क से ज्ञ तक जितना भी 12 खड़ी होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए शर्तिया इलाज भी बोलते हैं, आप लोगों को ये आ गया मात्रा। बस कितना अक्षर है, 12-13 अक्षर है। बस यही चीज जो है ना आपको आ जाएगा, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे एक बार में, तो आपको 12 खड़ी दोस्तों यूं चुटकियों में दोस्तों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज की क्लास में आपको यही सारी चीजों को, बेसिक चीजों को सिखाते हुए चलते हैं और आपको ये पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। वो कैसे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे दोस्तों, आपको वहां पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप ले लेंगे ये पीडीएफ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना आपको मैं यहाँ पे क्या सिखाऊंगा, मात्रा सिखाऊंगा और स्वर और इसका इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट आप 5 मिनट में इसको सीख लेंगे। देखिए, मैं प्रत्येक वीडियो में दोस्तों आपको सिखाता हूं दोस्तों मात्रा को सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बच्चे आ करके जो है ना यहीं पे जो है ना फंस जाते हैं और दोस्तों यही समझने में उनको दिक्कत होता है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे, जब तक ये कैसे क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, आ की मात्रा है यहाँ पे दोस्तों, आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए ए है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क है, क में आ की मात्रा है, तो क के लिए यहाँ पे दोस्तों के हो गया और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे दोस्तों ए आ गया, के ए से का हो गया। तो इसी प्रकार से ये इंग्लिश जो मात्रा का है ना दोस्तों, इसमें जो है ना मिला हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों ख है और ख में दोस्तों आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एच और ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो वही दोस्तों देखिए यहाँ पे केवल अक्षर मतलब जो है ना चेंज होगा। जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे ख हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो क है तो यहाँ पे ख है, आ की मात्रा है तो यहाँ पे भी आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा का जो इंग्लिश रहेगा वो तो सारे अक्षरों में सेम रहेगा ना दोस्तों, अक्षर का इंग्लिश जैसे बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखो क है तो यहाँ पे के हो जाएगा सारे अक्षरों में। ठीक है, और मात्रा जो इंग्लिश है यहाँ पे जुड़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आई है ई की मात्रा के लिए, क्या है दोस्तों, आई है ई की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे देखो के आई से की हो गया। तो इस प्रकार से समझाने का मेरा मतलब ये है, मात्रा का जो इंग्लिश होता है वही दोस्तों इस 12 खड़ी में जो है ना जुड़ता जाता है। ठीक है, अंग्रेजी का अक्षर लिख करके। जैसे यहाँ पे देखो, समझाते हुए चलते हैं आपको ताकि यहां से आपको बेहतर से समझ में आए। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया दोस्तों क, उसके बाद से यहाँ पे भी हो गया क। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया दोस्तों आपका क। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी हमने लिख दिया क समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक क में दोस्तों हम जो है ना ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क का इंग्लिश की हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, की हो जाएगा। उसके बाद से इसमें अगर हम मात्रा ऐसे डालते हैं दोस्तों तो ये हो गया का। तो यहाँ पे पहले क है तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, के लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों, के लिखना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आपको सिंपली से ए बैठा देना होगा, क्योंकि दोस्तों मात्रा है उसका तो इंग्लिश हम यहाँ पे लिखेंगे ना। उसके बाद से यहाँ पे क है, क में दोस्तों यहां से अगर छोटी की मात्रा लगता है तो पहले क का इंग्लिश यहाँ पे आपको के लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए आई लिखना है, तो के आई से यहाँ पे की हो जाएगा। उसी प्रकार से इस क में अगर यहाँ पे बड़ी की मात्रा बैठता है तो पहले क का इंग्लिश के लिख दीजिए। अब बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है तो यहाँ पे आप डबल ई लिख दीजिए। सिंपल बात है दोस्तों। तो एक एक चीजों को जो है ना यहां से आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे पहले इसको आप मात्रा को यहाँ पे जो है ना सीख लीजिए, उसके बाद से आप एक एक 12 खड़ी को मैं आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों सिखा दूंगा, याद भी हो जाएगा आपको इसी क्लास से। तो पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अ है, अ का मात्रा नहीं होता है लेकिन अ का इंग्लिश ए होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपका दोस्तों आ है और आ की मात्रा ऐसे रहेगा, आ की मात्रा के लिए आपको ए लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ई है तो ई की मात्रा ऐसे होता है और ई की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, अब बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है। किसी भी अक्षर के देखिए यहाँ पे दाहिने साइड है और दाहिने साइड से इसका सिरा बाएं की तरफ ऐसे झुका रहेगा। तो एक एक चीजों को आप समझते जाइए, जब तक आप नहीं समझिएगा जब तक आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई होगी। तो यहाँ पे देखिए ये मात्रा रहेगा तो हम जो है ना डबल ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, डबल ई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊ है और ऊ की मात्रा ऐसे होता है और ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश क्या है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यू है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की दोस्तों ये मात्रा है दोस्तों। ठीक है,
और मात्रा ये भी अक्षर के नीचे ही लगेगा और इसका इंग्लिश हम डबल ओ लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों ए, और ये रहा आपका दोस्तों एकले की मात्रा, और एकले की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा। जैसे यहां पे देखिए क है, क के ऊपर ऐसे एक एकले की मात्रा लग गया, तो एकले की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, ई होगा। यहां पे देखिए ई होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये आपका हो गया दोस्तों ऐ, और ऐ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एकले में लगेगा, और इसका जो इंग्लिश हम लिखेंगे ए और आई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए आपका है ओ, और ओ की मात्रा एक एकली और एक पाई में लगता है, और इसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, जीरो। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए औ, औ का ये मात्रा है। मात्रा कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे देखिए जितना भी रेड कलर में आप देख रहे होंगे ये क्या है, मात्रा है। मात्रा कहने का मतलब है दोस्तों साउंड है। ये अगर किसी भी अक्षर में लगेगा दोस्तों तो हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे यहां पे देखिए सपोज दैट, समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिखा दोस्तों, चलिए यहां पे लिख दिया हमने ज। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है बोर्ड, ये चलिए यहां पे हमको लिखना होगा ज। यार गजब हाल है भाई। जैसे मान लीजिए यहां पे हमको कोई अक्षर लिखना है, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने ज लिख दिया। ठीक है, यहां पे लिख दिया दोस्तों प, यहां पे लिख दिया फ। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया, फ लिख दिया। थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड जो है ना थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, हैंग कर रहा है। तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, ज है। अगर दोस्तों हम कोई भी मात्रा इसमें बैठाएंगे तो इसका साउंड बदल जाएगा। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों ज, इसको अब यहां पे हम अगर ओकले की मात्रा यहां पे डाल देंगे दोस्तों तो इसको पढ़ेंगे जू। अब यहां पे देखिए इसमें अगर ऊ की मात्रा डाल देंगे तो पहले हम पढ़ रहे थे इसको प, अब दोस्तों पढ़ेंगे पू। जैसे मान लो यहां पे हम दोस्तों इस पे डाल देंगे डबल एकले की मात्रा ऐसे वाला, तो इसको पढ़ रहे थे फ, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे फय। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब है जब मात्रा किसी भी अक्षर में लगता है तो उसका साउंड बदल जाता है अक्षर के साथ। जैसे यहां पे देखो जो, फू, फय ऐसे करके, तो यही आपको समझा रहा था। चलिए यहां पे हम जहां पे थे वहां पे अब हम जो है चलते हैं। चलिए तो यहां पे देखिए दोस्तों आपका ये क्या है, ओ से ओकले की मात्रा। अब दोस्तों यहां पे देखिए औ है आपका, और औ की मात्रा डबल एकली और एक पाई ऐसे लगा रहेगा, और इसका इंग्लिश ए और यू होगा। उसके बाद से यहां पे देखिए अंग, इसका मात्रा ऐसे होगा, एक बिंदी किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, और इसका इंग्लिश ए और एन होता है। अब यहां पे देखिए आपका लास्ट जो होता है स्वर अह, और अह की मात्रा ऐसे होता है, अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच होता है। तो इस प्रकार से आप लोग मात्रा का यानी कैसे रूप होता है, स्वर का मात्रा कैसे होता है, और एक एक मात्रा का इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कैसे क्या होता है नहीं होता है, सारे अक्षरों का ज्ञान आपका यहां से क्लियर होगा कि दोस्तों क्या मतलब। जैसे मान लीजिए ऊ की मात्रा रहे तो यू लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा तो डबल ऊ लिखेंगे, एकले की मात्रा रहे तो ई लिखेंगे, ऐ की मात्रा रहे तो ए आई, ओकले की मात्रा रहे तो ओ लिखेंगे, औ की मात्रा रहे तो ए यू लिखेंगे, अंग की मात्रा रहे तो ए एन, अह की मात्रा रहे तो ए एच लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका यहां से मात्रा का जो इंग्लिश होता है क्लियर हो गया दोस्तों, हो गया ना। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या दोस्तों आप पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, नो चिंता करने का जरूरत, ठीक है, चिंता करने का कोई बात नहीं आपको। ठीक है, चलिए यहां पे अब जो है ना आपको मैं एक एक 12 खड़ी का रूप जो है ना यहां से स्टार्ट करता हूं, और एक एक चीजों को आपको यहां से बेहतर तरीका से सिखाते चलता हूं। ठीक है, तो यार क्या करें यार, देख रहे हो यार पूरा मतलब जो है ना बोर्ड लैग कर रहा है। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों आपको जो है ना मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं, और मोबाइल स्क्रीन पे आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को जो है ना यहाँ पे सिखाते चलते हैं। ठीक है, आपको जो है ना मात्रा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मात्रा को आप लोग समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे आइए ना मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं, और यहाँ पे एक एक चीजों को आपको मैं यहाँ पे सिखाते चलते हैं। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा जो है ना लैग कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा ही चल गया है। ठीक है, ये 5-6 घंटा से ज्यादा तो ये लैग कर रहा है। इसमें जो है ना मतलब हम लिख सकते हैं ना ही दोस्तों ऐसे कुछ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे आपको जो है ना एक एक चीजों को समझाते चलते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए खास है, इसीलिए दोस्तों आज की इस क्लास को जो है ना आप लोग कम से कम देखिए। शुरुआत में आप लोग मात्रा को सीख गए एक एक चीजों को, अब दोस्तों आपको मात्रा जो है ना 12 खड़ी को जो है ना यहाँ पे रिवाइज कराते थे, मोबाइल पे आपको एक एक चीजों को सिखा देंगे। ठीक है, तो मोबाइल स्क्रीन पे आइए चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, क है, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कौबिसर, कह। इस प्रकार से आप जो है ना प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ख का 12 खड़ी अब यहाँ पे आपको रिवाइज कराते हैं।
ख है, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से ख बिसर खह। अब यहाँ पे देखिए ग है, जी से गौ, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गौ बिसर गह। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए इसको आपको याद करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी के शब्द यहाँ पे लिखना होगा गंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे गौ में अंग की मात्रा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंग्लिश GAN है, तो यहाँ पे आप वही चीज़ को उठा करके लिख दोगे GAN गंग। उसके बाद से यहाँ पे देखो गा है, तो यहाँ पे देखो GA है, तो यहाँ पे दोस्तों आप GA लिख दो, यानी GAN GA गंगा हो गया। इसीलिए आपको 12 खड़ी का रूप याद कर लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जो है ना कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घ है, GH से घ, GHA से घा, GHI से घी, GH डबल ई से घी, GHU से घू, GH डबल ओ से घू, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घंग, GHAH से घ बिसर घह। अब दोस्तों यहाँ पे देखो च है, CH से च, CHH से चा, यानी CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू। ठीक है, चलिए CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चंग, CHAH से चौबीस और चौह। चलिए इसी प्रकार से आप जो है ना आगे बढ़ते चलेंगे और एक एक चीज़ों को जो है ना यहाँ पे आप लोग सीखते चलेंगे। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए दोस्तों बेहतर रहेगा कि नहीं दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, छ है। देखिए CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHH छ के लिए अंग की मात्रा के लिए एन, CHHAN से छंग, CHHAH से क्या होगा, CHHAH से हो जाएगा छह, AH हो जाएगा अह की मात्रा के लिए। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको सिखाते चलता हूँ। जे से ज, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जंग, JAH से जौबिसर जह। यहाँ पे देखिए झ है, JH से झ हो जाएगा, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ,
JHAN से झंग, JHAH से झबिसर, झह। चलिए आगे बढ़ते चलिए इसी तरह से, ठीक है, एक एक चीज़ों को सीखते चलिए। ट है, टी से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टबिसर, टह, ठ, TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठबिसर, ठह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। देखिए यहाँ पे डी से ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डंग, DAH से डबिसर, डह। और ढक्कन वाला ढ यहाँ पे है, इसका इंग्लिश D और H होता है। DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढी, DHAI से ढय, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढबिसर, ढह। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों आपके सामने, त है। देखिए यहाँ पे त है, टी से त, ठीक है, उसके बाद से TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ती, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तबिसर, तह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थ है, TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थी, THAI से थय, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAH से थबिसर, थह। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे द का 12 खड़ी, D से द, DA से दा, DI से दी। एकदम दोस्तों आप लोग आराम से जो है ना मेरी ध्वनि को सुनिए और एक बैग आप जो है ना मतलब खुद से भी प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। मेरी ध्वनि जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे DEE से दी, तो आप लोग भी मन में ही सही लेकिन बोलते चलेंगे तो आपका जुबान जो है ना खुलेगा दोस्तों उच्चारण करने में। जैसे DU दू, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दय, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दंग, DAH से दबिसर, दह। ध है, DH से ध, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धी, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से धबिसर, धह। चलिए आगे बढ़ते चलिए। कितना आसानी से दोस्तों आपको आराम से दोस्तों मैं सिखा रहा हूँ, एक बार खड़ी, ठीक है, सीखते चलिएगा। PDF आपको ये घबराइएगा नहीं दोस्तों, PDF ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वो कैसे, आप इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है ना डाल रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके पास जो है ना ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आप देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है यार, लाइक किया कीजिए दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत लगता है एक एक चीज़ को बनाने में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए N से नौ, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नबिसर नह। प है P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पी, PAI से पय, PO से पू, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से पविसर पह। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखा है, फ। फ का यानी देखिए दोस्तों PH भी होता है और F भी होता है, दोनों से आप यहाँ पे फ का 12 खड़ी पढ़ सकते हैं। आपको तो मालूम ही होगा दोस्तों, ए आ की मात्रा आ, आई दोस्तों ई की मात्रा के लिए, डबल ई बड़ी की मात्रा, यू दोस्तों ऊ की मात्रा के लिए, डबल ओ बड़ा ऊ की मात्रा के लिए ई, यानी दोस्तों जितना भी PH के बगल में लगा है ना, ओ, AU, AN, AH, ये सब मात्रा है दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वही दोस्तों कहने का मतलब ये है, फ का इंग्लिश केवल बदलेगा, बाकी मात्रा का इंग्लिश वही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए PH है, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फी, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फबिसर फह। अब यहाँ पे देखिए F है, फ का होता है इंग्लिश, और FA से फा, FI से फी, वहीं दोस्तों मात्रा का इंग्लिश लगता गया, जैसे आप लोग शुरुआत में पढ़े थे। ब है B से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बी, BAI से बय, BO से बो, BAU से बो, BAN से बंग, BAH से बबिसर बह। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखिए भ, BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भी, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भविसर भह। म, M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से मौबिसर मह। चलिए दोस्तों कितना आसानी से आप लोग देखिए सीख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए एक बार आपको जो है ना ये 12 खड़ी दोस्तों, क्या दोस्तों 12 खड़ी आपको याद हो जाए दोस्तों, आपको मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने में कसम से बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। बोला भी गया है दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए 12 खड़ी शर्तीय इलाज, ठीक है, इसीलिए 12 खड़ी को याद कर लीजिए। य, वाई से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAN से सॉरी दोस्तों YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम र, क्या है दोस्तों र, आर से र, RA से रा, RI से री,
आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, आर ए एच से रह, लॉ, एल से लॉ, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लबिसर, लह। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। यहाँ पे देखिए भी से वो, भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी ई से वी, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वो, भी ए एन से वंग, भी ए एच से वह। श है, एस एच से इसको बोलते हैं तालव्य सा, ठीक है दोस्तों, सलजम वाला। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से सी, एस एच ए आई से सय, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से शंग, एस एच ए एच से शबिसर, सह। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, मूर्धा वाला स है ये वाला। इसका भी इंग्लिश दोस्तों जैसे यहाँ पे है वही दोस्तों है। जैसे यहाँ पे श है तो एस एच, सा है तो एस एच ए, सी है तो एस एच आई, सी है तो एस एच डबल ई, यहाँ पे देखिए सू है तो एस एच यू, बड़ा ऊ की मात्रा स में है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। ऐसे ही करके यानी दोस्तों आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 खड़ी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों क्या है, श है, ये भी स है, दंत स है। एस केवल होता है इसका इंग्लिश, एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से शंग, एस ए एच से श विसर, शह। तो यहाँ पे होगा ऐसे 2 विसर्ग, ऊपर में जो है ना नहीं रहेगा। चलिए उसके बाद से ह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हौ, एच ए एन से हंग, एच ए एच से हबिसर, ह। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है आपके सामने, छ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए के कहाँ से आ गया, छ है तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, छ है ना ये, इसमें दोस्तों डबल अक्षर है। कौन कौन, एक तो है पहले दोस्तों मूर्धन्य स, क्या है पहले आधा क है, ठीक है, आधा क इसमें हलन डाल देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद से मूर्धा वाला स, तो आधा क के लिए के हो गया और मूर्धा वाला स के लिए एस और एच हो गया। तो के एस एच से छ ये वाला होता है, समझ गए, इसीलिए यहाँ पे के एस एच होता है, ठीक है। छ के लिए के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छी, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छबिसर, छह। अब दोस्तों यहाँ पे दिखेंगे त्र, टी आर से त्र। अब यहाँ पे कहेंगे सर त का तो इंग्लिश होता है टी, तो त्र का इंग्लिश ऐसे क्यों है दोस्तों। देखिए त्र में जो है ना 2 अक्षर मिला है, एक तो सबसे पहले दोस्तों आधा त प्लस दोस्तों पूरा र, तो हो गया त्र। तो आधा त के लिए टी, र के लिए दोस्तों आर, तो ये आपका हो गया त्र, टी आर से
त्र। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझिएगा तभी तो आपको बेहतर से बेहतर समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए त्रा है तो TRA से त्रा, TRI से त्री, TREE से त्री, TRU से त्रु, TROO से त्रु, TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रंग, TRAH से त्रविसर, त्रह। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पे आप जो है ना ज्ञा, लास्ट बच जाता है आपका क्या दोस्तों, ज्ञानी वाला ज्ञा। GY से ज्ञा, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GYEE से गी, GYU से ग्यूं, GYOO से ग्यूं, GYE से गिए, GYAI से ग्याएं, सॉरी दोस्तों ओ है ग्यों, GYO से ग्यों, GYAU से ग्यों, GYAN से ग्यंग, GYAH से ग्या विसर, ग्याह। तो ये रहा दोस्तों आपका क से लेकर के ज्ञा तक 12 खड़ी, जो कि मैंने आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से 12 खड़ी का रूप दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश में, क्या दोस्तों, इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से जो है ना सिखा दिया। तो दोस्तों देखिए, इसको जो है ना यहाँ पे बनाने का एक ही मतलब कारण हो गया है दोस्तों कि डिजिटल बोर्ड जो था दोस्तों थोड़ा सा लैग करने लगा, क्या पता क्यों दोस्तों। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा दोस्तों, शायद हो सकता है। तो इसी के कारण दोस्तों मैंने वहाँ पे जो है ना जितना बनाया था, समझाया था, आपको समझा दिया है। ठीक है, शुरुआत में, और इस पे जो है ना बनाना पड़ा। ठीक है, क्या दोस्तों, कहीं पे भी आपको समझने से ही ना मतलब है। ठीक है दोस्तों, फेस वाला में ये होता है कि थोड़ा प्रोफेशनली दिखता है, आमदी अच्छा लगता है, एक एक मतलब चीज़ जो आप जो है ना डायरेक्टली आप लोग जो है ना महसूस कर पाते हो कि सर हम मतलब जो है डायरेक्टली हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता फेस टू फेस, वैसे इसमें है कि दोस्तों आपको केवल मेरा ध्वनि सुनाई देगा। ठीक है, और ये लिखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। वहाँ पे ये होता है डिजिटल बोर्ड पे कि आपको पूरे एक्सप्रेशन के साथ में बॉडी वोडी पूरा मतलब जैसे कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कहाँ पे जोर देना है बोलने में, कहाँ पे क्या करना है, एक एक चीज़ वहाँ पे समझाते हैं कि नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इशू था, इसके कारण जो है ना वहाँ पर मैंने वीडियो जो है ना वहाँ से नहीं बनाया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो है ना बहुत सारा दिक्कत आ गया, इसीलिए दोस्तों तो टेक्निकल इशू था, आप जान गए दोस्तों। इसीलिए जो है ना शुरुआत में जो वीडियो था वो फेस वाला था, और ये जो था दोस्तों बिना फेस का था। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है ना इसी प्रकार से और भी मैं दोस्तों वीडियो लाऊंगा। ठीक है, देखिए 12 खड़ी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 12 खड़ी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लिए होंगे, हुआ है कि नहीं दोस्तों, याद कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत बहुत सहूलियत हो जाए हिंदी पढ़ने लिखने, सॉरी दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में। हिंदी पढ़ने लिखने में भी दोस्तों हिंदी के 12 खड़ी आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी भी बहुत ही आसानी से आने लगता है। ठीक है, लिखना हो या पढ़ना हो। तो मात्रा को दोस्तों आपको मैंने सिखाया, 12 खड़ी को भी मैंने आपको एक एक चीज़ों को करके सिखा दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आज की क्लास की मदद से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए, याद करने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको PDF लेना है, आपको करना ये होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक पे दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप के जो है ना क्लिक करके ज्वाइन हो जाना होगा। जैसे मान लीजिए आपको नहीं आता है डिस्क्रिप्शन कहाँ है, नहीं है, तो आप करेंगे ये दोस्तों, ये मेरा नंबर है 87 97 43 18 90, व्हाट्सअप नंबर इससे चलता है। आप इस पर अगर मैसेज करते हैं दोस्तों, मैं आपको जब समय मिलेगा तो ग्रुप में मैं आपको इंक्लूड कर लूँगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप जो है ना प्रयास कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उसके बाद से वहाँ से लिंक पे क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खास ख्याल रखेंगे। आप सभी दोस्तों का, आप सभी साथियों का, आप सभी विद्यार्थियों का दिल के गहराइयों से बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।